गुड मॉर्निंग 11th साइंस क्लास। हम केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन की बात कर रहे थे और इसमें हमने पिछले एक वीडियो के अंदर बोर मॉडल की अवधारणा को समाप्त किया। बोर मॉडल की जो अवधारणाएं थी उनके बारे में चर्चा की। उसके बाद बोर मॉडल के अंदर जो कमियां हैं उसकी बात की। और कमियां कौन कौन सी थी? कमियां एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। क्या कमियां थी कि ऐसे सभी स्पीसीज जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे अणु परमाणु या आयन जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तंत्र वाले सिस्टम को ही बोर मॉडल समझाने में सफल रहा। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर बोर मॉडल उसकी अवधारणा नहीं समझा पाया। दूसरा क्या था कि कोई भी अणु है तो अणुओं के बीच पाए जाने वाले जो बंध है वो बंध का निर्माण कैसे होता है, उसका विखंडन कैसे होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, इसे समझाने में भी बोर मॉडल असफल रहा। और तीसरा क्या था कि जीमान और स्टार्क प्रभाव को समझाने में बोर मॉडल असफल रहा। जब स्पेक्ट्रमी रेखा को विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो वो एक से अधिक रेखाओं में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिसे जीमान और स्टार्क प्रभाव कहते हैं। बोर मॉडल समझाने में असफल रहा। आज हम बात कर रहे हैं एक छोटा सा सिद्धांत और है जिसे कहते हैं सोमरफील्ड का सिद्धांत। सोमरफील्ड का सिद्धांत कोई ज्यादा विशेष और कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है। ये सिर्फ एक शब्द में चेंज किया। जो बोर मॉडल कहता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। बोर मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो कोश होते हैं उसे कहते हैं वृत्ताकार कोश। कौन से कोश है? वृत्ताकार कोश। बस इसी में चेंजेस किया गया। बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कोश है, इन वृत्ताकार कोश को सोमरफील्ड ने क्या कहा? दीर्घ वृत्ताकार कोश। दीर्घ वृत्ताकार कोश। दीर्घ वृत्ताकार और वृत्ताकार में क्या अंतर है? ये तो हो गया वृत्त, तो ये वृत्ताकार है, और दीर्घ वृत्ताकार ऐसा होता है। ये अंतर है। हम केंद्रक से बाह्यतम कोश की दूरी की बात करें तो ये त्रिज्या है। अभी मान लिया गया इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है, थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो त्रिज्या तो एक ही है। बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके बीच की जो दूरी है जिसे हम त्रिज्या कह रहे हैं, त्रिज्या में कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जितनी दूरी इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ है, यहाँ भी उतनी दूरी होती है। इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ अगर यहाँ आएगा तो भी त्रिज्या नहीं बदलती, यहाँ आएगा तो भी आर का मान चेंज नहीं होता है। लेकिन समय के साथ साथ अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, फिर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो ये है थीटा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो थीटा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो थीटा ये हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर बोर की बात करें तो बोर के अनुसार आर हमेशा सेम होती है। त्रिज्या का मान हर स्थिति में क्या है? सेम। लेकिन जो थीटा है, थीटा क्या होता है? अलग अलग होता है, असेम होता है। ये किसके अनुसार? बोर के अनुसार। क्योंकि बोर ने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में चक्कर लगाते हैं? वृत्ताकार कोश में। और अगर वृत्ताकार की बात करें तो वृत्ताकार में त्रिज्या तो वही रहेगी सब जगह, लेकिन चेंज होता है। वो चेंज क्या होता है? कोण चेंज होता है, थीटा का मान चेंज होता है। तो बोर के अनुसार त्रिज्या तो सेम होती है लेकिन थीटा बदलता रहता है। अब सोमरफील्ड ने क्या करा कि वृत्ताकार को क्या कह दिया? दीर्घ वृत्ताकार। अब दीर्घ वृत्ताकार के अनुसार अगर मान लो ये नाभिक है और कोई इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है तो अभी इस स्थिति में त्रिज्या है इतनी, ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ आएगा मान लो यहां पर,
तो ये त्रिज्या तो यहाँ है और इसकी त्रिज्या हो गई इतनी। इसका मतलब त्रिज्या का मान समय के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वृत्ताकार कोश में त्रिज्या का मान वही रहता है, जबकि दीर्घ वृत्ताकार कोश में आर का मान, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दूरी है वो हमेशा बदलती रहती है। तो सोमरफील्ड के अनुसार क्या है, सोमरफील्ड के अनुसार आर चेंज होती है और थीटा, अभी थीटा इतना है, फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाता है तो थीटा इसका ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो थीटा फिर बदल जाएगा। इसका मतलब आर और थीटा दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। बोर क्या कहता है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोश में चक्कर लगाते हैं, वो वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाते हैं, और वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाने के कारण आर का मान तो वही रहता है लेकिन थीटा का मान चेंज होता रहता है। और सोमरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोश के स्थान पर दीर्घ वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाता है, जिसके कारण त्रिज्या और थीटा, त्रिज्या का मान और कोण का मान दोनों परिवर्तित होते हैं। आपने ऐसा चित्र भी देखा होगा कहीं, किन्हीं किताबों में, रजिस्टर में ये वाली जो स्थिति होती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जितने भी है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन राजस्थान में चंबल नदी पर बना है, रावत भाटा, चित्तौड़ जिले में आता है ये, चित्तौड़गढ़ में। तो रावत भाटा के अंदर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना हुआ है, यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है, वहां पर अक्सर ऐसा चिन्ह काम में लिया जाता है। ये जो चिन्ह है दीर्घ वृत्ताकार कोश को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो इस प्रकार लगा सकता है, ये स्थिति है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं सोमरफील्ड को, कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है। सोमरफील्ड का मॉडल, सोमरफील्ड का सिद्धांत। सोमरफील्ड के अनुसार किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कोश के स्थान पर, वृत्ताकार कोश के स्थान पर कौन सा कोश, दीर्घ वृत्ताकार कोश, दीर्घ वृत्ताकार कोश में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कोश के स्थान पर दीर्घ वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाते हैं। अभी आवाज आ रही है एरोप्लेन की, एरोप्लेन भी जोधपुर के चारों ओर ही चक्कर लगा रहा है अभी। तो वृत्ताकार कोश के स्थान पर दीर्घ वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार कोश में चक्कर लगाते समय नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जिसे क्या कहा हमने, आर, तथा
उनके बीच बना कोण मतलब थीटा, दोनों के मान परिवर्तित होते हैं। चाहे तो बना सकते हैं अपन, ताकि याद करते समय आसानी रहे। मान लो ये त्रिज्या, ये नाभिक है, अभी कोई इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगा रहा है तो R1, यहां चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन तो ये होगी R2, ये अपना थीटा है। फिर इलेक्ट्रॉन अगर यहां चक्कर लगाता है तो ये हो गया R3, और जो कोण बन रहा है वो थीटा, अगर ये 1 है तो ये थीटा 2 हो गया। मतलब दीर्घ वृत्ताकार कोश में R और थीटा दोनों के मान चेंज होते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं, R एंड थीटा दोनों परिवर्तित होते हैं, सोमरफेल्ड के अनुसार ये भी है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, वो सर्पिलाकार में लगाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है। ये स्थिति होती है इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की। तो कण और तरंग दोनों के रूप में चक्कर लगाता है। इससे डी ब्रोगली संबंध भी एक बार फिर से सिद्ध होता है। डी ब्रोगली के अनुसार अपन ने पढ़ा था कि एक ही समय में इलेक्ट्रॉन, कण और तरंग दोनों की भांति कार्य करता है। इस बात का सत्यापन सोमरफेल्ड के अनुसार भी होता है। तो आज हमने सोमरफेल्ड मॉडल पढ़ा, शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।